हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए जल्दी। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? आप लोग बताइए जल्दीबाजी में, कैसे हैं? तैयारी बताइए अपना। कई दिक्कत आप लोग को जो आप लोग का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं हम, जो एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी गणित जो क्लास 10 का है, उसी का हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल आप लोग को बता दिए थे 5.3 का 8 नंबर, मतलब कि यहां तक आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, 5.3 जो एक्सरसाइज 5.3 जो एपी चैप्टर चल रहा है, तो उसी का हम 5.3 तक कल आप लोग को बता दिए थे, 8 नंबर तक। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं आज कहां तक जा पाते हैं। ठीक है, कल इसका पार्ट 3 तक हम बता दिए, आज पार्ट 4 है। आज जहां तक हो सके वहां तक जाएंगे। ठीक है, फिर अगला दिन कल और बताएंगे आगे। इसी तरह सीरियल वाइज बच्चों से सिस्टमेटिक से, मतलब एक एक कदम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो, सवाल नंबर आज 8 8 ने 8 तो बता दिए थे, 9 नंबर तक सवाल। सवाल नंबर 9, चलो देखो, ध्यान से देखना बच्चों, आप लोग एकदम बढ़िया से देखना। सवाल नंबर 9 पढ़ो एक बार, तो क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर पढ़ो जल्दी। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, बोल रहा है प्रथम 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 189 है, 289 है। बोल रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसका प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करता है। मतलब क्या, किसका मान पूछ रहा है? एस एन का मान पूछ रहा है। बताइए, आप लोग इस तरह का सवाल एकदम बढ़िया से बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, है थोड़ा सा सवाल बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। 17 पदों का योग कितना है? 49 है। मतलब कि S7 कितना दिया है? ये बताओ तो। 49 दिया है। कितना दिया है? 49। और क्या दिया है? 17 पदों का योग 289, मतलब S17 कितना दिया है? S17 दिया है 289। है दिया है जी, है एन दिया है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? एस एन कर रहा है। पहले इससे जो प्राप्त करना चाहिए, हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बोलो, क्या प्राप्त होगा? ए और डी का मान प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले इसको लेके चलते हैं। तो एस एन, एन की जगह कितना है बच्चा? 7 है ना जी। सूत्र लिखो, एन बटा 2, इधर से लिखते हैं, इधर से थोड़ा सा उधर जगह रहना चाहिए कि एक पेज में सारा चीज नहीं हटेगा। इसलिए बच्चों आप लोग को एक ही पेज में सारा चीज बताना है। ठीक है, तो देखो कितना दिया है, एन का मान कितना, एस एन का सूत्र लिखो, एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। बताइए, कई दिक्कत? बराबर कितना? 49 है ना जी। बोलो, एन का मान कितना है? 7 है। 7 बटा 2, 2 ए का तो मान नहीं है, एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का तो मान नहीं है, डी का तो मान निकालना है, बराबर 49। तो दिक्कत? अब देखो बच्चों, इस 7/2 गुना में है कि भाग में है? किस में है? गुना में है। अगर उधर करेंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा, जाएगा ना। अब बोलो, लिखेंगे 2a प्लस 7 में एक गया, कितना बचेगा? 7 में एक गया 6d, कितना बचेगा? 6, मतलब 7 में एक गया 6 बचा, और डी का डी 6d, बराबर कितना? 49। 2 ऊपर और 7 कहाँ जाएगा? नीचे। 49 कट जाएगा। कितना बचा? 2a प्लस 6d बराबर कितना? 7 दूनी 14। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। क्या मान सकते हैं? समीकरण फर्स्ट। और उसी तरह दूसरा नंबर देखो, दूसरा स्टेप में देखो क्या दिया है, मतलब S17 बराबर 289 एन दिया है जी। मतलब इस जगह एन का मान कितना है? 17 है। सूत्र लिखो, पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? क्या दिया है पहले ये ध्यान से देखना। दिया है S17 बराबर कितना दिया है? 289 एन दिया है जी। चलिए बोलो, एन दिया है, तो मतलब एन के जगह कितना है? 17 है। यहाँ 17 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। सूत्र लिखो, एन बटा 2, जो इसमें किए थे वही करेंगे इसमें, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब बराबर कितना? 289। क्या दिक्कत दिया तक? इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना, इधर बनाते हैं। अब देखो बच्चों, एन का जगह कितना है? 17, 17 बटा क्या लिखेंगे? 17 बटा 2, 17 बटा 2 इंटू 2a प्लस एन का मान कितना है? 17, 17 माइनस 1
इंटू डी बराबर 289 है ना जी। अब देखो फिर ये 17/2 गुना में है, अगर उधर करेंगे किस में जाएगा, भाग में, तो इधर क्या बचा जल्दी बोलो, 2a प्लस 17 में गया 16d अब बराबर कितना 289, ये 2 चल जाएगा ऊपर और 17 कहां जाएगा नीचे, ये 17 से कटेगा ना, कटेगा जी 17 से, 17 बार में कटेगा। अब देखो 2a प्लस 16d अब बराबर कितना 17 दूनी 34, मतलब ये समीकरण, इसको मान लो समीकरण सेकेंड, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। और आप समीकरण हल करने जानते हैं, कितना बता चुके हैं बताइए, जानते हो ना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्या लिखोगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण बोलो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ये लिखेगा ना। अब बोलो समीकरण फर्स्ट कितना बचा, ये बताओ जल्दी, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 2a प्लस 6d अब बराबर कितना 14 और फिर 2a प्लस 16d बराबर 34, समीकरण ये फर्स्ट है, इस समीकरण सेकेंड, ठीक। और आप जानते हैं हल करने के लिए, अब दोनों मतलब विलोपन विधि से हल करते हैं या फिर जोन विधि से आपका मन है वो विधि से, मतलब ए और डी का मान निकाल सकते हैं। अगर विलोपन विधि से करेंगे, ये दोनों बराबर है, ये खाली चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया ये तो, चलिए बोलो खत्म हो गया ना। अब देखो 16d में 6d क्या कितना बचेगा, -10d बचेगा, इधर क्या बचा जल्दी बोल दो तुम, 34 में 14 गया 0 2 माइनस में बचेगा है, मतलब 20 बचेगा ना। अब बोलो बच्चों अब क्या करना है, जल्दी बोलो क्या करना है, लिखेंगे -10d बराबर कितना आया जल्दी बोलो तो, -20 आया, तो d बराबर कितना आएगा जल्दी बोलो तो, -20 बटा -10, माइनस में कट जाएगा, 10 दूनी 20, क्या होगा 10 दूनी 20, मतलब d का मान हमारा निकल गया 2, कितना निकल गया 2। अब इसी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में, वहां से किसका मान आ जाएगा, a का मान लिखना है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख देना। अब देखो फर्स्ट कितना है 2a अब प्लस कितना है 2a प्लस 6d बराबर 14। अब बोलो बच्चों यहां मान रखो तो 2a का मान, a का तो मान निकालना है 6 का 6, d का मान कितना आया बोलो, d का मान कितना आया 2, रख दिए बराबर 14, तो 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, 12 उधर कर दो तो 2a बराबर कितना होगा 14 माइनस 12, तो 2a बराबर कितना बचेगा 2 बचेगा जी, तो a बराबर कितना होगा 2/2 कटा तो 1, मतलब a का मान कितना आया, a का मान आया 1 और d का मान आया 2। अब आपको किसका मान ज्ञात कर लेना है जल्दी बोलो, n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब n का मान निकालना है योग में, जल्दी बोलो कैसे कर सकते हैं जल्दी बोलो, आप मान जानते हैं, सूत्र लिखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना होता है जी। अब बोलो n का n रहने दें बटा 2, तो a का मान कितना है बच्चा जल्दी बोलो तो, a का मान कितना आया है, a का मान आया है 1 अब प्लस n का मान नहीं है -1 इंटू डी का मान कितना आया जल्दी बोलो, d का मान 2, n पदों का योग ज्ञात करना है, n/2 2 का 2 प्लस 2n-2 है ना जी। अब कितना मान आएगा जल्दी बोलो, n/2 है 2 में 2 गया खत्म हो गया जी, कितना बचा जल्दी बोलो तो, कितना बचा गुना 2n बचा, n बचा जी, 2 2 गया कितना n गुना n करेंगे तो n स्क्वायर होगा, n पदों का योग कितना, n पदों का योग n स्क्वायर, n पदों का योग कितना बचा n स्क्वायर, है ना होगा जी, जल्दी बोलो कोई दिक्कत आप लोग को, ये होगा आंसर हमारा, n पदों का योग कितना आएगा n स्क्वायर होगा, बताइए कोई दिक्कत, सवाल तो यही बोल रहा है, बताइए आपको इतना सा कल एकदम पूछता है ये सब सवाल बच्चों, एकदम सवाल पूछता है, समझ लो आते हैं सवाल 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में, बताइए कोई दिक्कत आप लोग को है, परेशानी है तो बताइए आप लोग जल्दीबाजी में, ठीक है कमेंट कीजिए जल्दी, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी नहीं, चलिए बोलो
आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, उतार लिए हो ना। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 का 1 नंबर, चलो ध्यान से देखना। दर्शाएं कि A1 A2 डैश 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 एन से एक एपी बनती है। यदि एन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो एन बराबर 3+4n यह दिया है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। याद रखना, बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, मतलब दोनों के स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना। जानते हो बच्चों इसको कैसे बनाइएगा। आप लोग पहले 1 नंबर सवाल उठाइए, ध्यान से देखिए। ए एन बराबर कितना है बच्चा, पहले ये बताओ तो 3+4n है ना जी, है। अब देखो, आप अपने मन से एन का मान 1 बैठा के देखिए। मतलब सबसे पहले आपको एपी निकालना है। क्या निकालना है, एपी। एपी निकालेंगे तभी ना आप लोग 15 पदों का योग निकाल सकते हैं, नहीं तभी 15 पदों का योग निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने ए एन बराबर देखो दिया है कितना, ए एन बराबर दिया है 3+4n। आप एन का मान सबसे पहले अपने मन से 1 बैठाइए, जहां एन है वहां मतलब 1 बैठाइए। तो सबसे पहले इससे क्या निकलेगा, एपी निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चा, एपी। ध्यान से देखिए, तो आप ये तो लेके चलना है, ये तो लेके चलना है ना। लिखेंगे 3+4n है ना जी। तो सबसे पहले अगर n का मान हम 1 बैठा के देखते हैं तो 4 गुना 1 तो क्या होगा, जल्दी बोलो तो क्या होगा। 3+4 4 3 कितना होगा, 7 है होगा जी। तो प्रथम पद हमें कितना मालूम हो गया, 7। उसी तरह n बराबर आप 2 बैठा के देखिए। n बराबर कितना, 2 बैठाइए। पहले बैठाए 1, अब 2 बैठाइए, इसी में बैठाना है। मतलब सबसे पहले एपी निकलेगा। तो बोलो बच्चा, लिखो n बराबर क्या था, 3+4n। अब देखो यहाँ बटन बैठा गया, a+4 गुना 2 तो कितना होगा, 3+4 दूनी 8, 8 3 11 है ना जी। अब बोलो और आगे क्या होगा, सूत्र लिखो। इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना। अब n बराबर आप लोग 3 बैठिए, ठीक है। सूत्र लिखो, यही सूत्र बोलते हैं, यही सवाल लिखो। ए एन बराबर 3+4n। तो 3+4 गुना कितना, चलिए बोलो 3 बैठा रहे हैं ना। तो 3+4 दिया 12, अब 12 3 15। तो पहले निकला कितना हमारा एपी, कितना निकला बच्चों, जल्दी बोलो। तो एपी लिखो, आप एपी लिखो। कितना एपी आया, समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं, 2 उसके बाद 11, 2 के बाद 2 पहले कितना आया जी, 7 आया ना। 7 इसके बाद 11 इसके बाद 15। मतलब देखो 7 4 11, 11 4 15, मतलब क्या एपी में है ना, एपी में है कि ना है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, 15 पदों का योग। जब योग में पदों जब बोले तो ये किसका मान होता है, जल्दी बोलो, एन का मान। हमें किसका किसका मान दिया हुआ है, जल्दी देखो तो। ए का मान तो जानिए रहे हैं कितना है, 7 है। डी का मान कितना होगा, 11 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 11 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और एन का मान जानिए रहे हो बच्चा, 15। हमें किसका मान ज्ञात कर लेना है, किसका मान, जल्दी बोलो, किसका मान ज्ञात कर लेना है, योग मान ज्ञात कर लेना है। मतलब एस एन का मान ज्ञात कर लेना है, समझ गए। बोलो बच्चा, सूत्र लिखो। एस एन बराबर, बोलो एस एन बराबर क्या सूत्र होते हैं, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब बोलो एन का मान कितना है, जल्दी बोलो तो 15/2। 2 ए का मान कितना है, जल्दी बोलो तो। ए का मान क्या निकल के लाए हैं, 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान जल्दी देखो तो 4 है। हाँ 4 लिख दो। आप सवाल सॉल्व कर लेना है। 15/2 नहीं कटेगा, 15/2 को 2 रहने दो। 7 दूनी 14 प्लस 15 में 1 गया, 15 14 गुना 4 है ना जी। अब बोलो 15/2 का 2, 14 प्लस कितना होगा, 14 गुना 4 करेंगे तो 56 ना। अब बोलो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो तो। 15/2 गुना 14 और 56 0 7 ना, 70 ना। कटेगा 70, 35 दूनी 70 होता है। 35 गुना 15 करेंगे कितना आएगा, जल्दी बोलो तो। 15 35 गुना 15, 15 55 5 हासिल बचा 7, 15 45 और 7 कितना होगा, 52।
तो हमारा कितना आएगा, 15 पदों का योग कितना आएगा, 15 पदों का योग कितना आएगा, 525। बताइए कोई दिक्कत है समझने में, परेशानी है तो बताइए आप लोग जल्दी। क्लियर हुआ? बताइए बच्चों, ये पहले ये मतलब 10 का पहला नंबर आंसर निकला है, अब 10 का दूसरा नंबर आप निकालिएगा, इसी तरह कम कीजिएगा, इसी तरह सेम टू सेम, समझ गए ना, सेम टू सेम आपको करना है जो किए हैं। एन का मान अपने मन से बैठाना है एक, इससे क्या निकलेगा, हमारा एपी निकलेगा। आप जानिए रहे हो 15 पदों का मतलब एन का मान कितना लेना है, फिर एन का मान 15 लेना है और योग ज्ञात कर लेना है, मतलब एन का मान 15 लेना है और योग ज्ञात कर लेना है। बताइए कोई दिक्कत है? जो किए हैं इसमें वही आपको इसमें करना है, समझ गए, जो किए हैं इसमें वही आपको इसमें करना है और कुछ नहीं करना है, समझ लो, कोई अलग से आपको कुछ नहीं लिखना है, जो किए हैं वही आपको इसमें करना है। बताइए कोई दिक्कत? दे दें होमवर्क इठो, बताइए जल्दी, दे दें इठो होमवर्क। मतलब 15 पदों का योग कितना आया, 525। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? दे दे होमवर्क इठो, बनाइएगा आप लोग, जल्दी बोलो बनाइएगा। बताइए देते हैं जी, आप लोग बोलिएगा सर का बनाने का मन नहीं है, सर नहीं बनाता बताता है, कई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना हम बोले हैं एकदम प्रतिज्ञा लिए हैं कि आप लोग को कहीं गणित में एकदम दिक्कत परेशानी या आप लोग को हिचकिचाहट नहीं होने देंगे। सुन लीजिए, इतना गारंटी है हमारा, पूरा साल बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, पूरा निचोड़ आप लोग के सामने रख देंगे। गणित में 100 में 100 लाना है हर हाल में आप लोग को, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं, चलो सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर बताते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे क्या किए इसमें, जो किए करेंगे, जो किए इसमें एक नंबर वही आपको इसमें भी करना है। जैसे देखो 2 नंबर सवाल, सवाल नंबर 2 कितना दिया है, ए एन का मान कितना दिया है, 9 माइनस 5 है, दिया है जी। मतलब अपने मन से आपको सबसे पहले एन का मान लेना है एक, अपने मन से, ठीक है, मान बैठा जाओ, क्या करेंगे, एन माइनस 5 गुना कितना, एक ना, तो बोलो कितना आएगा, 9 माइनस 5 का 5, 9 में 5 गया कितना बचेगा, 4। तो हमारा एपी क्या प्रथम स्टेप मतलब प्रथम पद कितना आया, 4। उसी तरह आपको फिर एन का मान कितना बैठाना है, जल्दी बोलो, एन का मान बैठाना है बच्चा, एन का मान अपने मन से लेना है 2, अब पहले लिए 1, अब लेना है 2, सूत्र लिखो, सूत्र बोलते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्या दिया है, एन बराबर 9 माइनस 5 है, दिया है जी। अब देखो यहाँ फिर मान बैठाओ, 9 माइनस 5 गुना 2, तो कितना आएगा, 9 माइनस 5 गुनी 10, कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1 माइनस 1 आएगा। तो हमारा दूसरा पद कितना, -1, उसी तरह फिर तीसरा पद, मतलब एन बराबर कितना लेना है, जल्दी बोलो, एन बराबर लेना है अब 3, अपने मन से क्वेश्चन लिखो, क्या दिया है, एन बराबर 9 माइनस 5 एन, फिर यहाँ करना है वही काम, 9 माइनस 5 गुना 3, तो कितना होगा, 9 माइनस 5 या 15, कितना बचेगा बच्चा, जब बोलो तो, -1 बचेगा। तो हमारा थर्ड पद कितना आया, -6। तो आप यहाँ 3 बार से ज्यादा मत खिलाओ, 3 बार से ज्यादा मन नहीं रखो, उतना काहे रखेगा, वही सब आएगा, मतलब सिस्टमेटिक से पहले आया कितना 4, उसके बाद -5, इसके बाद -6, मतलब अंतर कितना का है, -5 का अंतर है ना, है? बताइए, तो हमारा एपी क्या निकल के आया बच्चा, ये बोलो तो, एपी हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया, जल्दी बोलो, एपी हमारा निकल के आया, लिखो पहले कितना आया, 4, उसके बाद -1, इसके बाद -6, डैश डैश डैश, इसी तरह चलते रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि ए का मान कितना कहेंगे, ए का मान कहेंगे, ए का मान कहेंगे, ए का मान कहेंगे 4, और डी का मान कहेंगे, -1 में घटाएंगे -4 को, है, ये -1 में घटाएंगे कितना, माइनस माइनस मतलब -1 में घटाएंगे कितना, 4 को ना, इसी तरह मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं ना, तो दोनों में जुड़ जाएगा -5, है ना। तो एन का मान जानिए रहो कितना है, एन का मान 15 है, ये है, बोल रहा 15 पदों का योग ज्ञात करना है ना बोला है। अब देखो सूत्र लिखो, सूत्र लिखो तो जल्दी बोलो तो,
सूत्र क्या होता है जल्दी बोलो। एस एन बराबर एन बटा टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। बोलो एन का मान, जल्दी बोलो एन का मान, एन का मान 15 है, 15 बटा 2, 2 ए का मान कितना है जल्दी बोलो, ए का मान कितना है 4 प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना है -5 है ना, लिखना है गुना माइनस। चलो देखो अब हल कर लेना है। 15 बटा 2 का 2 कटेगा नहीं तो रहने दो, 4 दूनी 8 प्लस 14 गुना 15 में 1 गया 14 बचेगा, 14 गुना -5 करेंगे कितना आएगा बच्चा जल्दी बोलो। 15 बटा 2 गुना, ब्रैकेट मतलब गुना हो गया करता है, गुना लिखो या लिखो मतलब छुपा हुआ रहता है उसका गुना, ठीक है। तो 8 प्ले गुना कर लेते हैं, 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंचे 70। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो 15 बटा 2 का 2 गुना 70 में 8 गया कितना बचेगा, 70 में 8 गया -62 कटेगा, 2 तिया 14 31 बार में, मतलब कितना लिखेंगे 15 गुना 31 करेंगे, 15 का 15 करीब 5 हासिल बचा 1, 15 के 45 1 46 माइनस 465। तो हमारा 15 पदों का योग कितना निकलेगा -465। बताइए जो किए थे उसमें वही किए हैं, इसमें कम से कम बच्चों 2 से 3 बार आप लोग बनाइएगा इसको घर में अपने से। हम एक बार बताएंगे आप 5 बार बनाइएगा, देखिएगा गणित इतना पकड़ बन जाएगा, इतना पकड़ पा जाएगा, कहीं गणित में आप लोग को हिलाने वाला नहीं रहेगा, समझ लो। आप खाली ये मेरा बात रख लीजिए बच्चों, आप लोग खाली 1 से 2 मतलब कि अगर हम आप लोग को एक बार समझाए, आप लोग 5 बार घर में बनाइए, 5 बार, तब देखिएगा गणित का बनाने का हाल। आप लोग खुद बोलिएगा कि सर गणित इतना हमारा एकदम आसान सब्जेक्ट हो गया, इससे कोई आसान सब्जेक्ट है ये नहीं है, समझ लीजिए गणित इतना। आप लोग खाली 1 से 2 बार, 1 से 2 बार नहीं, अगर एक बार बताए आप लोग 3 से 4 बार 5 बार बनाइए घर में, तब देखिएगा। खाली ये बात मेरा रख लीजिए, आप लोग खुद बोलिएगा सर बहुत आसान लग रहा है गणित, समझ गए। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक किसी को परेशानी है? गर्मी कितना है। चलो देखो, अगर अच्छा लगे बच्चों लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने न भूलिएगा, ठीक है। अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, अभी अभी ही कर दीजिए लाइक, और शेयर भी कर दीजिए एक दूसरे में, आपका दोस्त भी थोड़ा सा फायदा उठा ले, समझ लो। यूट्यूब पे एकदम एकदम पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, समझिए ना। सब पैसा लेके पढ़ाते हैं, सब आपको कोर्स खरीदना पड़ता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, समझिए ना। एकदम इत्मीनान से पूरा साल पढ़ाएंगे, कहीं टेंशन नहीं होने देंगे, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं। एक एक चीज एक एक लाइन बताएंगे आप लोग को। अभी तो मॉडल सेट अभी तैयार कराना बाकी है, अभी गैस पेपर पढ़ाना बाकी है, बहुत चीज सब चीज आप लोग को करवाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, समझ लो। तो बताइए कोई दिक्कत? चलो देखते हैं सवाल नंबर कितना होगा। आप लोग को 10 तक बता दिए हैं, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 12 में क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, पढ़ो क्या कर रहे हैं सवाल में। इस सवाल में यही कर रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं क्या कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि जो 6 से विभाज्य हो, क्या कर रहा है 6 से विभाज्य हो 40 धन पूर्णांक, क्या कर रहा है 40 तक धन पूर्णांक ज्ञात करना है कि योग ज्ञात करना है। अब बोला जिससे 6 से विभाज्य हो, बोलो 6 से विभाज्य जो प्रथम हमारा पद कितना निकलेगा, जो एपी हम लिखेंगे तो 6 से भाग लगने वाला पहला संख्या क्या होगा जल्दी बोलो तो, बोलो 6 से भाग लगने वाला पहला संख्या क्या होगा, पहला संख्या 6 ही होगा, लिखेंगे 6, एपी क्या निकलेगा 6, उसके बाद क्या 12, इसके बाद कितना जल्दी बोलो 18 डैश 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 डैश, कहां तक 40 तक बोल रहा है, 40 तक एन कर रहा है जी। तो हमारा लास्ट पद कितना होगा 40 होगा, मतलब ये एन का मान कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। ए का मान जानिए रहे हो 6 और डी का मान जानिए रहे हो 12 में 6 गया कितना बचेगा 6 बचेगा जी। तो किसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये तो आसानी था जी, बताइए आसान है कि ना है। खाली आपको सवाल पकड़ना क्या कर रहा है,
डायरेक्ट बनाया था ना, बताइए। बोलो एस एन का मान तो एस एन बराबर सूत्र लिखो, एस एन बराबर कैसे, बोलो एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, बोलो एन का मान 40 बटा 2, टू ए का मान कितना है, ए का मान 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान, जल्दी बोलो डी का मान 6। बताइए बच्चा कहीं दिक्कत, आप लोग को परेशानी है? बोलो 20 दूनी 40, 6 दूनी 12 प्लस 40 में 1 गया 39 गुना 6। बताइए क्या दिक्कत? तो इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना, 20 इंटू 12 प्लस 39 गुना 6, 9 के 54 के 4 हासिल बचा 5 है, 54 के 4 हासिल बचा 5, 18 5, 18 5 कितना 23। तो 20 गुना कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 4 2 6, 3 1 4, 246, 246 गुना 20 करेंगे कितना होगा, जल्दी बोलो। 6 दूनी 12 के 2 इसलिए 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, मतलब 4920। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4920। मतलब 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा, 4920। बताइए कोई दिक्कत? कितना आसान था, खाली सवाल पकड़ना है। कह रहा है कि 6 से भी भाग लगने वाला पहला संख्या क्या हो, 6 से भाग लगने वाला ऐसा 40 तक का योग ज्ञात करना है, कितना होगा 4920। मतलब कि हमारे लास्ट हमें कितना पद तक दिया है, 40। इन्हें समझने योग में पदों तक बोले तो मानना है इसको क्या, एन का मान मानना है। आप लोगों को सारा चीज बताए हैं। आप लोग मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजिएगा। जब तक वो नहीं देखेगा बच्चा, ये सब सवाल थोड़ा थोड़ा सवाल जो बताते हैं पीछे, वो सब स्टेप आप लोग याद रखिएगा, तभी ये सब समझ पाइएगा। इसलिए नहीं देखें, जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ लिए हैं पहले से कहीं तो खूब बढ़िया बात है, एकदम बहुत बढ़िया बात है। आप लोग एकदम पढ़िए, ध्यान से देखिए, बोलिए कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत है तो बताइए आप लोग जल्दीबाजी में। है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े, उतार रहे हैं आप लोग? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो देखो, सवाल नंबर 13। अब इसमें पढ़ो, देखो ये भी सवाल एकदम सेम टू सेम जैसा है। बताइए आप लोग ये सवाल बना सकिएगा, जल्दी बोलिए तो। एकदम बहुत आसान है, आप लोग देख के लगता है बहुत भारी है, कुछ नहीं सवाल में जंग तुरंत कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, देखिए 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग बोल रहा है 15 गुणज तक। 8 को पढ़ेंगे, अब 15 तक पढ़ना है, समझेंगे ना? अब बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। मतलब किसका मान पूछ रहा है, एस एन का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, 8 का 8, एपी हमारा क्या निकलेगा, एपी हमारा निकलेगा बच्चा, क्या निकलेगा, 8 का 15 गुणज, प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। मतलब 8 को 15 बार पढ़ना है, तो लास्ट स्टेप कितना बार पढ़ना है, 15 तक। तो हमें किसका मान दिया हुआ है, जल्दी बोलो, ये किसको हम क्या मान सकते हैं, इसको 15 को एन का मान मान सकते हैं। सबसे पहले एन ए का मान लिख दो, एन का मान कितना है 15। ध्यान से देखना, 15 तक पढ़ना है। मतलब 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डैश 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 15 तक पढ़ना है आपको। कहाँ तक पढ़ना है, 15 तक। तो एन का मान लास्ट स्टेप कितना है 15, इसको एन का मान मान लेना है, समझ गए? योग ज्ञात कर लीजिए। बताइए एन ए का मान जान रहे हो कितना बच्चा, 8, डी का मान 16 में 8 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा जी, है? और एन का मान जानिए रहे हो कितना है, 15 है। ऐसा निकाल लेना, बोलो एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन सूत्र होते हैं जी। अब बोलो मान बैठा जाओ, एन का मान 15 बटा 2, 2a का मान कितना है 8 है, प्लस कितना है, एन का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, जल्दी बोलो, डी का मान कितना है 8 है। बताइए सबका मान बैठ चुका, अब हल कर देना है, कटेगा नहीं तो 15 बटा 2 का 2 रहने देना। 8 दूनी 16 प्लस 15 में 1 गया, कितना बचेगा 14 गुना 8। बोलो 15 बटा 2, 16 का 16 प्लस कितना 14 गुना 8 करेंगे कितना होगा, 112 ना, 112 ना होगा जी। अब तो 15 बटा 2 का 2 गुना 112, 16 कितना होगा 6 2 8, 1 1 2,
128 होगा जी, 128 कटेगा, 2 छके 12 और 2 64 बार में है, 15 गुना 64 करेंगे, 15 चौके 60, 15 चौके 60 के लिए जीरो हासिल बचा 6, 15 छके 90, 96, तो हमारा 8 के 15 गुंजों का योग कितना आएगा? 960 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 960 आएगा। 8 के 15 गुंजों का योग कितना आएगा? 960। बताइए, ये सब सवाल आप लोग को 2 नंबर सवाल है पूछे जाते हैं एग्जाम में। बताइए, ये सब सवाल छोड़ के आइएगा कभी? कभी आइएगा? है, जो कर रहा है वही काम करना है? अगर इस तरह दे देंगे, दे दिया सवाल 6 के 10 गुंजों का योग ज्ञात कर लीजिए। बताइए, तो हमारा कहां तक पढ़ना है? 10 तक ना, छक्का का 10 तक पढ़ना है। बताइए, लास्ट स्टेप क्या होगा? मतलब हमारा एन का मान कितना आएगा? 10 आएगा। अब छक्का को 6, मतलब छक्का को पढ़ेंगे, छक्का 6 6 12 6 18 डैश डैश डैश, मतलब ए का मान जो ये रहो, डी का मान जो ये रहो, ऐसा निकाल लेना है। बताइए, इस तरह देगा सवाल, आप लोग नहीं बना पाइएगा? है, कितना आसान है। और आप लोग छोड़ के आइएगा, ये सब सवाल छोड़ना नहीं है, समझ लीजिए। अगर इसी टाइप का इस तरह दे दे सवाल, मतलब एग्जाम में क्या, बताइए बच्चे, कि एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? यही सब सवाल आते हैं एग्जाम में। मतलब अगर यहाँ अगर 8 के प्रथम गुंजों का योग दिया है, वहां दे देगा 7 के प्रथम 11 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, कि तरीका वही आपको अपनाना है, लेकिन सवाल चेंज रहते हैं। आप लोग को तरीका मालूम है तो क्या दिक्कत है? खाली तरीका मालूम रहना चाहिए बच्चों आप लोग को। खाली वहां सवाल चेंज रहते हैं, अंक चेंज रहते हैं। यहाँ 15 दिया है तो वहां 15 16 दे देंगे, यहाँ 15 16 दिया है तो समझ लो वहां 18 दे देंगे। अरे यहाँ 8 दिया है, वहां दे देंगे 5 या 6 7 8, कुछ दे रहा, मतलब कि लिखावट यही रहेगा, लेकिन अंक चेंज रहता है। अब बच्चे सोचते हैं कि सवाल नहीं आया एग्जाम किताब से, नहीं बच्चों, वही सवाल रहते हैं जो तरीका आप लोग को बताया जाता है एग्जाम में, क्लास में, लेकिन वहां अंक चेंज रहते हैं। तो बताइए बच्चों, ये सब सवाल घुरा फिरा के अगर पूछेगा तो ये नहीं बना पाइएगा? है, बताइए आप लोग, बोलो, क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़े, बढ़े आगे, कि नहीं बढ़े? जल्दी बोलो, बढ़े ना? चलो देखो, सवाल नंबर कितना? देखो, सवाल ये भी आसान है, ध्यान से देखना। सवाल एकदम बढ़िया, एकदम मोस्ट वीवीआई सब सवाल है, ये सब समझ लीजिए, एकदम पूछता है ये सब सवाल। क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच, देखो इस सवाल, देखो अलग चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब बोल रहा है कि पहले बोल रहा था कि तक, 50 तक, 40 तक, 15 तक, ये कर रहा था। देखो आपको सवाल दिखाते हैं, ध्यान से देखो बच्चे, इसमें क्या कर रहा है? 8 के प्रथम 15 गुना, मतलब लास्ट स्टेप हमें बता दिया है, 15 तक लेना है गुंजों का जो 15 तक। और दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, 40 तक लेना है, बीच का कहीं मतलब जिक्र है? जो बोल रहा है इतना से इतना बीच तक, इतना से इतना, कहीं जिक्र है? नहीं जिक्र है। देखो ये सब सवाल समझ लो कि ये थोड़ा सा अलग कर दिया उसको। और जहां बीच पूछे यहां तक, ये सब सवाल क्या है, कि यहां तक आपको लेने हैं 40 तक। लेकिन वो सवाल भी, ये सवाल में बच्चों यहां ध्यान से देखो, ये सवाल में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, तो कर रहे हैं बच्चा, ये सवाल में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच। अब बीच कहे तो वही तक बीच, उसके 50 तक ना लेना है, उसके बीचे तक लेना है, क्या 49 तक, समझ लो। तो बोला विषम संख्याओं का योग कह रहा है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बताइए, आप लोग सवाल पकड़े कि नहीं पकड़े? इसी तरह एग्जाम में करता है एग्जामिनर, इस तरह दे देगा उल्टा पुल्टा करके, आप लोग को फंसा देगा। फंसना नहीं है, समझ लो। अगर आप यहां से बच्चों पढ़ रहे हैं तो जहां से कुछ, अगर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा, जहां से उठाएगा तो ये हमारे क्लास से ही उठाएगा, समझ लीजिए, इतना गारंटी है हमारा, समझ लो। तो बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो तो। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होते हैं, जल्दी बोलो।
एक सम होता है, एक सम संख्या होते हैं, एक विषम संख्या होते हैं, एक अभाज्य संख्या होते हैं, सअभाज्य संख्या होते हैं, ये सब जानते हो ना? है सारा चीज बताए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा शुरू का वीडियो अगर नहीं देखे, शुरू का क्लास नहीं देखे आप लोग मेरा, तो आप लोग देख लीजिए बच्चों। यही कहेंगे सारा चीज सम विषम अभाज्य सअभाज्य सारा चीज लिखाए हैं, सारा डेफिनेशन आप लोग को अगर शॉर्टकट में बताएंगे बच्चों कि जो वो संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसको विषम संख्या कहते हैं, जो दो से पूरा पूरी भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो बताइए बच्चों, और जो अभाज्य संख्या जो मतलब एक या स्वयं से भाग लगे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। बताइए ये सब जानते हो ना? अब बोलो बच्चों, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होगा? जल्दी बोलो। हमारा जो एपी निकलेगा, एपी जो निकलेगा तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या सबसे पहला संख्या क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। उसके बाद 3, इसके बाद जल्दी बोलो 5 डैश 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 कितना? 49। लास्ट पद हमारा कितना? 49। तो यहां से यहां तक कितना विषम संख्या है पहले वो मालूम करेंगे ना। तो हम विषम संख्या 1 हो 2 3 हुआ, इसके बाद 6 मतलब इसके बाद विषम संख्या 7 होगा तो वो 4 होगा। तो हम लोग गिनते गिनते समय लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ सूत्र बताए हैं, बता दिए हैं सूत्र। अगर आप लोग को संख्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात कीजिएगा। जल्दी बोलो। अगर आप लोग को संख्या ज्ञात करना है, किसका मान? एन का मान। सबसे पहले इससे एन मतलब वो संख्या का यहां से यहां तक कितना संख्या है, विषम संख्या है, पहले वो मालूम करेंगे ना। तो किसका मान ज्ञात कीजिएगा? एन का मान। आप लास्ट पद हमारा कितना? 49। तो ये क्या होगा? एन का मान। एकदम एकदम माइंड को रिमाइंड कीजिए, पीछे बताए ना इस तरह सवाल है। बोलो 49 लास्ट पद कितना? 49। ए का मान कितना? 1। डी का मान कितना? जल्दी बोलो। डी का मान 3 में 1 गया 2। तो सबसे पहले ए निकालना है। सूत्र लिखो, है सूत्र लिखो। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। बताइए एन का मान 49 बराबर ए का मान क्या? जल्दी बोलो। ए का मान 1 प्लस एन का मान, जल्दी बोलो। एन का मान, एन का मान तो निकालना है ना, -1 इंटू डी का मान 2। बोलो प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में। 49 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा? जल्दी बोलो। एन माइनस 1 इंटू 2। बताइए 49 में 1 गया 48 बराबर कितना? एन माइनस 1 इंटू 2। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 48/2 बराबर एन माइनस 1 कटेगा 24 दूनी 48। कितना? 24 और में कटा। इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो एन माइनस 1 उल्टा के लिख दो। एन माइनस 1 बराबर 24। तो एन बराबर कितना होगा? जल्दी बोलो। 24 प्लस 1 तो एन बराबर 25। बताइए बच्चों कोई दिक्कत? मतलब यहाँ 1 से लेकर 49 तक कितना विषम संख्या है? 25 गो है। क्या है? 25 गो है। अब इसका योग ज्ञात कर लेना, इसका योग कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं योग निकालने के लिए, जानते हो ना? बताइए बच्चा, जानते हो कि नहीं जानते हो? एस एन बराबर क्या लिखोगे? एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। बताइए क्या दिक्कत? तो बोलो। एन का मान 25/2, 2a का मान, जल्दी बोलो। ए का मान 1 प्लस एन का मान कितना? 25 माइनस 1 इंटू डी का मान, जल्दी बोलो 2। कितना आया? 2। अब देखो यहाँ मान बढ़ गया है, आप सॉल्व कर लेना है। 25/2, 2 का 2 प्लस 25 में 1 गया, कितना बचेगा? 25 में 1 गया 24 गुना 2। तो कितना आएगा? 25 प्लस 2 25/2, 2 प्लस 24 दूनी कितना होगा? 48। 48 दो कितना होगा बच्चा? जल्दी बोलो। 48 दो 50। 25/2 गुना 50, 25 से कर 25 गुना 25 625। तो बोलो बच्चा, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 625। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना? 625 होगा। बताइए कोई दिक्कत? बोलो परेशानी है तो ये सब सवाल में कई दिक्कत है तो बताइए आप लोग जल्दीबाजी में। क्लियर हुआ? आप लोग उतारिए तब तक बच्चों, थोड़ा सा उतार लीजिए जल्दीबाजी में। जीरो और 50 के बीच विषम संख्या का योग कितना होगा? 625। बताइए कहीं से कहीं तक अगर दिक्कत है, आप लोग को परेशानी लग रहा है तो डायरेक्ट आप लोग कमेंट कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इतना बढ़िया से बच्चों कहीं नहीं मिलेगा, समझ लीजिए आप लोग, एकदम कहीं नहीं। इतना बढ़िया कंटेंट और इतना बढ़िया मतलब सवाल
बताने का आप लोगों को कहीं संतुष्ट, जब तक संतुष्टि नहीं होते हैं तब तक बताते रहते हैं बच्चों। आप लोग पूरा एकदम इसका बताएं ना, क्या कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, किस टाइप का रहता है। सवाल को पकड़वाना मतलब कि बताने का तो सब बताते हैं, सवाल बता देते हैं जो उतार लीजिए, लेकिन बच्चे को सवाल पकड़िएगा कैसे, सवाल कैसे जानिएगा ये सवाल पूछा गया है, इसका मतलब ये कह रहा है। बोलो कई दिक्कत बताइए आप लोग हैं, कई दिक्कत ना होना चाहिए। एकदम बढ़िया से एकदम आप लोग देखिए बच्चों, एकदम बढ़िया से जब तक आप संतुष्ट होके नहीं जिएगा तो हमको उतना चैन नहीं मिलता है। आप लोग संतुष्ट करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, समझ लीजिए। चाहे जैसा जितना हमको मेहनत करना पड़ जाए उतना मेहनत करेंगे आप लोग के पीछे, समझ लीजिए। बोलो कई दिक्कत बढ़े आगे। चलो देखो सवाल नंबर कितना होगा, 15, लास्ट बताएंगे आज का, आज का ये लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। और है जी, कितना है, ये तो है, कहाँ तक है, 19, देख लेते हैं कहाँ तक है। अगर हो जाएगा आज तक में तो खत्म कर देंगे, अगर नहीं होगा 19 नहीं होगा बच्चा, नहीं होगा, देखते 15 तक आज बताते हैं, ठीक है ना। लास्ट इसको कल खत्म कर देंगे। चलो ध्यान से पढ़ो सवाल, लास्ट यही तक रहने देंगे आज, कल आप लोग को बताएंगे, कल इस चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। लास्ट यही तक रहने दो आज। क्या कह रहे हैं, बोला निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, समझ गए ना। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करते हैं। बोलो बच्चा, कहीं काम कर रहा है, समझ देखो, हमरे भसम सुनो, जो इस सवाल जो कर रहे हैं ध्यान से देखना, मतलब देहाती भसम समझ लो तो क्या के बच्चों, हम लोग देहात के आदमी हैं, हम लोग तो है अपने भसम समझेंगे, अपने भसम सीखेंगे, समझेंगे ना। छोटा सा कोचिंग है बच्चों, एकदम अपना दिन रात पढ़ाते रहते हैं, आप लोग को सेवा करते रहते हैं, समझ लो ये सेवा है, समझ गए ना। आप लोग का सेवा करते रहते, कहीं दिक्कत है, क्या आगे का भविष्य हो आप लोग, है ना, भविष्य हो, भविष्य को सुधारना है ना, तो आप लोग को पहले समझो सवाल को क्या कर रहे हैं। तो बोलो बच्चों, एक मजदूर है, कहीं वो कम करता है, समझ लें कम करता है, और वो अगर मतलब उस कंपनी का कुछ नियम है, नियम क्या है कि अगर आप पहला दिन छुट्टी मारेंगे ना तो आप लोग का, अगर बिना पूछे बिना कहे अगर पहला दिन अगर छुट्टी मारे तो आप लोग का जुर्माने के रूप में 200 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया, 200 रुपया। अगर 2 दिन मारे तो मतलब 250 रुपया देना पड़ेगा। 3 दिन मारे तो 300 रुपया देना पड़ेगा, मतलब जुर्माने के रूप में। मतलब कि अगर स्टेप बाय स्टेप आप छुट्टी मारते जाते हैं रोजाना तो आपको हर दिन 50 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। अगर छुट्टी मारे कितना रुपया, 200 रुपया, अगर दूसरा दिन मारे 250, मतलब 50-50 रुपया आपका बढ़ते रहेगा। अगर आपको लगातार 30 दिन बिना पूछे छुट्टी मारते हैं तो कितना राशि देना पड़ेगा ये कह रहा है। तो लास्ट सिस्टम मतलब कितना दिन है, 30 दिन। ये किसका मन हो जाएगा जी बोलो, एन का मन हो जाएगा। किसका मन हो जाएगा, एन का। और पहला दूसरा तीसरा दिन जानिए रहे हो, सबका मन निकालने, मतलब हमारा जो एपी निकलेगा, आप कैसे निकलेगा जी बोलो, एपी कैसे लिखेंगे जी बोलो, एपी जो समांतर से निकलेगा कैसे निकलेगा जी बोलो। पहला दिन कितना बच्चा, 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300। तो बोलो बच्चा इसी तरह ये बढ़ते रहेगा। तो हमारा ए का मन कितना कहेंगे, 200, बी का मन कितना कहेंगे, 250 में 200 घटाएंगे कितना बचेगा जी बोलो, 50 ना बचेगा जी। और एन का मन कितना है, 30। बताइए किसका मन निकालना है, एस एन का मन निकालना, मतलब कितना 30 दिन में कितना रुपया उसको विलंब राशि देना पड़ेगा। 30 दिन का विलंब कर देता है, कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना, ऐसे निकाल लेना है। बताइए एस एन बराबर सूत्र जानते हो बच्चों, एस एन बराबर
एन बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो n का मान, जल्दी बोलो, n का मान कितना है? 30 है ना, 30 बटा 2, 2a का मान कितना बच्चा, जल्दी बोलो, तो a का मान 200, अब प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 50 है। लिख दो, सबका मान बढ़ चुका, हल कर लेना है। अब कितना? 15 कितना? 400 प्लस 30 में गया 29 गुना 50, एन करेंगे जी। देख लो 15, 400 का 400 प्लस गुना करेंगे, कितना होगा? चलिए बोलो तो, 9 5 45 के 5 हंसने 4, 5 दूनी 10 4 14, मतलब क्या? 1450। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? चलिए बोलो, 15 गुना 1450 और जोड़ 4, कितना? 14 4 कितना होगा? 18 ना होगा जी। 14 4 1850। अब ये दोनों गुना करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बोलो, 1850 गुना 15, बोलो 0, 25 के 5 हंसले बचा 2, 8 5 40, 2 42 के 2 हंसले बचा 4, 5 का 5 4 9, 0 5 8 1, 5 7, 17 के 7 हंसले 1 1 2, मतलब कितना? कितना रुपया देना पड़ेगा? 27,750 रुपया देना पड़ेगा उसको। अगर 30 दिन एब्सेंट करते हैं तो, 30 दिन एब्सेंट करते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा उसको जुर्माने के रूप में? 27,750 रुपया देना पड़ेगा। बताइए, कई दिक्कत समझने में? बोलो, कई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, समझने में कई परेशानी लगा? कितना सवाल आसान है। आप लोग इतना बड़ा लिखावट जब एग्जाम में देखिएगा, कितना पूछा, एकदम भारी पूछ दिया सवाल, कितना भारी है, बाप रे बाप, कितना लिखा हुआ है, कहीं जान पड़ा नहीं रहता है। जो ज्यादा लिखा हुआ रहता है वो उतना और आसान रहता है क्वेश्चन, समझ लीजिए। को भारी नहीं रहता है सवाल, डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत किए हैं घर में, कितना बार ये सब सवाल बनाए हैं। अगर सवाल बच्चों आपको अगर ये बता दिए आप, अगर 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार कम से कम घर में बनाइएगा, दिमाग में बैठ जाएगा सवाल एकदम बढ़िया से। और इस टाइप का कहीं पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। मेन बात है कि नहीं समझने का कारण है, मैथ को नहीं समझने का कारण है, सबसे बड़ा कमी है आप मेहनत नहीं करते हैं घर में। आप लोग 2 से 3 बार घर में नहीं बनाते हैं। जैसे अभी बता रहे हैं हम क्लास अभी ले रहे हैं, आप लोग ऐसे खाली देख रहे होंगे, देखना नहीं है, आप हमारे साथ-साथ बनाइए, आप हमारे साथ-साथ पढ़िए, लिखिए, तब देखना गणित कितना स्ट्रांग बनेगा आप लोग का। खाली एक बात बच्चों मेरा बात रख लीजिए, आप लोग इतना गणित आसान हो जाएगा कि कोई हिलाने वाला नहीं रहेगा गणित में, आप 100 में 100 नंबर उठा के लाइएगा। समझ गए? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं 16 नंबर सवाल से। समझ गए? कल मिलते हैं 16 नंबर सवाल से, एक्सरसाइज 5.3। इसके बाद कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल अगला दिन से, परसों से आप लोग को बताएंगे यही चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। अगर रिजल्ट बनाना है 450 500, अगर 450 से ऊपर नंबर लाना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनाना पड़ेगा। जब तक ऑब्जेक्टिव आपका 50 में 49 सही नहीं होगा, 450 भूलिए जाओ। अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग का पकड़ है पूरा तरह, 450 नंबर लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है आप लोग को, समझ लीजिए। तो परसों से इसका ऑब्जेक्टिव बताना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।